हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का। और आज हम लोग यूज़ करेंगे मॉडर्न रूल अपने एनालिसिस को करने के लिए। ठीक है, तो आज वापस वही सारे ट्रांजैक्शन का जो हमने लास्ट डे किया था। रूल ये रहा हमारे पास वापस से कि दो एस्पेक्ट ढूंढना है, क्लासीफाई करना है। लेकिन अब हम लोग को कौन सा रूल यूज़ करना है इसके अंदर? यूजिंग मॉडर्न अप्रोच। यूजिंग मॉडर्न अप्रोच। तो जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच वाला क्लास नहीं किया था, आज मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर उसको ज़रूर से देख लेंगे, बहुत आराम से समझ में आएगा आपको। तो आज हम लोग सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच से कैसे वी फाइंड डेबिट एंड। तो हमारा जो पर्पस है यहाँ क्या ढूंढने का है? डेबिट और क्रेडिट ढूंढने का है। तो इसमें भी वही स्टेप, पहला स्टेप क्या था? दो एस्पेक्ट ढूंढना है। दूसरा स्टेप था उसको क्लासीफाई करना है। तो अब कौन से रूल में क्लासीफाई करना है? मॉडर्न रूल से करना है। मॉडर्न रूल में क्लासिफिकेशन कितना हेड्स था अकाउंट्स का? 5। क्या क्या था? एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ये 5 हेड्स में से कोई एक हेड होगा। और इसका हमने रूल सीख लिया था। रूल क्या था कि एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो ये रूल सबने सीखा था ना, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होगा तो। और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू को अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट और डिक्रीज करना है तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, तो ही आप डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो क्या ध्यान रखना है? एसेट और एक्सपेंस के केस में अगर एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो करना पड़ेगा डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो करना पड़ेगा। तो ये रूल सबको याद होना चाहिए। तो गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल दोनों ही आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने गोल्डन रूल लगाकर डेबिट क्रेडिट निकालना सीख लिया, इनफैक्ट जर्नल एंट्री भी बनाना सीख लिया। आज हम उन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को के अंदर से डेबिट क्रेडिट निकालेंगे। और कौन सा रूल लगा कर निकालेंगे? मॉडर्न रूल लगा कर निकालेंगे। तो दोनों ही रूल से डेबिट क्रेडिट मिल जाता है। और लास्ट डे मैंने ये बताया था कि इनिशियली अभी जो 11 में पढ़ रहे हैं, पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम्स बुक कीपिंग या अकाउंट्स करते हैं, उनको गोल्डन रूल ही आना चाहिए और सब जगह उसी से ही सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग अभी आगे चलकर 1-2 क्लास के बाद ही, मतलब कुछ जर्नल करेंगे गोल्डन रूल लगा के, लेकिन उसके बाद सारा जर्नल और आगे जितना भी हम लोग चैप्टर्स करेंगे उसमें जो हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे वो मॉडर्न रूल करेंगे। इसीलिए मॉडर्न रूल को अच्छे से सीखना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। और हम यहाँ पे देखते हैं फिर से कि एनालिसिस कैसे करना है। तो हमारे पास पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद। तो इसमें क्या होगा? डेबिट और क्या होगा? क्रेडिट। तो इसमें हमें क्या करना है? अगेन हमें यहाँ पे एक प्रोफॉर्मा बनाना है जो हमने लास्ट क्लास भी बनाया था, और इसमें लिखना है हमें कि कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, कैसे डेबिट क्रेडिट तक पहुँचेंगे। तो चलिए फॉर्मेट रेडी कीजिए। फर्स्ट कॉलम किसका होने वाला है? एस्पेक्ट्स का। दूसरा होने वाला है अकाउंट। तीसरा होने वाला है रूल और रीज़न। चौथा होने वाला है डेबिट एंड क्रेडिट। और उसके बाद यहाँ पास करेंगे जर्नल। तो इसे हम कह सकते हैं ना ड्रिल टेबल। क्या कह रहे हैं? तो बेटा यहाँ हम लोग रूल लगा कर सीख रहे हैं निकालना। एस्पेक्ट, अकाउंट, रीजन, रूल, डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ अपने पास क्या है? जर्नल एंट्रीज। ये हमारा प्रोफॉर्मा होने वाला है। तो ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि हमारे हर ट्रांजैक्शंस में से कम कितना अकाउंट निकलता है भाई? कितना एस्पेक्ट होता है हर ट्रांजैक्शन में? कम से कम 2। कितना होगा कम से कम? 2। तो वो मिनिमम 2 हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसको ढूंढने के लिए पहला ट्रांजैक्शन को हम लोग वापस देखेंगे। आपके कॉपी में लिखा हुआ है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी नोट कर चुके होंगे, कर लीजिए, नहीं किए हैं तो उसके बाद इसको देखिए। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा है स्टार्टेड बिजनेस विद। बिजनेस में
कैश लगाया गया, ओनर ने बिजनेस में कैश लगाकर स्टार्ट किया है बिजनेस को। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, कैश जहाँ है उस कैश होना ही होना है। और जब भी बिजनेस में पैसा लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, कहते हैं कैपिटल। तो अब देखते हैं, जो बेटा बुक कीपिंग करके आया ना उसको समझ में आएगा कि इतना कुछ करना होता है, नहीं तो एंट्री सबको आता है, लेकिन क्यों आया यहाँ अटक जाता है सब। अब नहीं अटकोगे। कैश 5 हेड्स में से क्या है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। मैं ऊपर ना लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए। ए स्टैंड्स फॉर एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स है ना मॉडर्न रूल में। आप मुझे बताइए कैश क्या होता है इन सब में। एसेट्स होता है, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। अब रीजन रूल लगाना है, मज़ेदार चीज़ मॉडर्न रूल क्यों मैं बोलता हूँ सीखो, क्योंकि इसमें रूल सिर्फ यही है कि आपको देखना है कि मेरा जो आइटम है वो इंक्रीज़ हो रहा है या, बस यहाँ का रूल खाली देख रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस इतने से ही काम अपना हो जाएगा। तो मुझे बता, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हम लोग कौन, हम लोग कौन, बिजनेस। तो बता बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है, और बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ रहा है, दोनों ही तो बढ़ रहा है। एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जिसको रूल पता है, बहुत लोग इसमें भी आधा रूल लगाता है, 50% रूल। एक पता लग गया सर तो दूसरा अपने आप ही। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे ही सिखा देते हैं, एक लगाओ दूसरा तो क्रेडिट हो, एक पता लग गया ना तो दूसरा तो पता लग ही जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका सही है। तो अब मुझे दोनों में मैंने रूल लगाया। अब बताओ जो डेबिट हो रहा है उसको मैं क्या लिखूं, कैसे लिखते हैं, जर्नल कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ते हैं। तो एस्पेक्ट ढूंढना ये हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था, गोल्डन रूल वाले अप्रोच से भी एस्पेक्ट निकालना हमने सीख लिया था। तो जब आप वो वीडियो देखोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ से जो बच्चे निकालना सीख रहे हैं वो वहाँ पे आराम से कर लेंगे, रूल लगा लेंगे, और जो वहाँ सीखे थे वो यहाँ लगा ले रहे हैं। तो ये निकालना तो हमने सीख लिया है। अब बेटा बताओ दूसरा अपना क्या है, ट्रांजैक्शन पढ़िए। परचेज गुड्स फॉर कैश है बेटा। तो पहला अकाउंट क्या होगा, गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या सिखाए थे, परचेजेज अकाउंट, और दूसरा कैश है ना। परचेज किस में आता है, क्या होता है परचेज, एक्सपेंस। कैश क्या होता है, एसेट। जब अपन परचेज करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। और हमारा जो कैश है एसेट वो घटता है कि बढ़ता है, घटता है। और एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, और एसेट को घटाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या ये रूल भी लिख दूँ क्या साइड में, एसेट और एक्सपेंस बताए थे, इन दोनों का नेचर क्या होता है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और घटाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो अब हम इस रूल को आप बार बार देख सकते हो कि लिखना है तो साइड में लिख सकते हो। ये रूल सबको लर्न होना चाहिए भाई, ये रिमेंबर, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब मुझे बताइए, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, लिखूँ कैसे मैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। तो ये जो इसे कहते हैं जर्नल एंट्री, क्या कहते हैं। तो जो क्रेडिट वाला आइटम होता है ना उसके आगे टू लगा के लिख देते हैं, यहाँ क्रेडिट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा तेरा तो सीखा हुआ था, ऐसा सीखी थी क्या, अभी रीज़न समझ में आ रहा है ना, बुक कीपिंग।
कि क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि क्यों हुआ, रूल लग रहा है। तो बहुत लोग रूल लर्न करके भूल जाता, छोड़ देता, रूल लगाता नहीं है। आपको रूल लगाना आना चाहिए, समझ रहे हो। तीसरा ट्रांजैक्शन बताना क्या है, पेड सैलरी रुपीज़। तो पेड सैलरी दे रहे हैं तो एक तो कैश हो गया, और दूसरा क्योंकि सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी हो गया। कैश क्या होता है, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस। जब हम कैश पे कर रहे हैं ना, सैलरी में क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, वी आर पेइंग सैलरी। वी आर पेइंग सैलरी मतलब कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज, और सैलरी जो मेरा खर्चा है वो क्या होगा, सैलरी दे रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वो रेंट भी है तो आधा बता रहा। तीसरा एक और आइटम यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, रेंट अकाउंट भी आएगा। रेंट अकाउंट भी क्या होगा, एक्सपेंस, और खर्चा ये भी क्या होगा, इंक्रीज। अब रूल लगाओ भाई, यहाँ देखो रूल, कौन बताएगा मेरे को। कैश एसेट है, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, रूल बताइए। तो कैश क्या है, एसेट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करूँ, तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्रेडिट। अब अपने रूल को देखिए, सैलरी, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, रूल देखिए, डेबिट। यहाँ भी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, इसका जर्नल कौन बताएगा, इसका जर्नल कौन बताएगा क्या होगा। कैश डेबिट कहाँ हो रहा है, कैश तो क्रेडिट हो रहा है। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। आगे चले। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए बेटा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एक तो हमें सेल्स अकाउंट है, बताए थे जब भी गुड्स परचेज या सेल होगा तो वर्ड ही परचेज है तो परचेज, सेल है तो सेल, और कैश में है ना तो कैश अकाउंट। सेल्स क्या होता है हमारा, रेवेन्यू होता है। कैश क्या होता है, जब अपन सेल्स करते तो रेवेन्यू बढ़ता है, कैश भी बढ़ता है। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं क्रेडिट, एसेट को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। से डेबिट, डोंट से डीआर, डेबिट। देखिए कंप्लीट हुआ ट्रांजैक्शन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम, बताइए। क्लियर है यहाँ तक, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इफ एनी then you can comment or WhatsApp me for solving any doubts। और विदाउट रूल अगर कोई ये देख रहा है तो उसको तकलीफ होगा कि इंक्रीज डिक्रीज करके डेबिट क्रेडिट कैसे आ रहा है, तो उसको रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन बता रहा, सोल्ड गुड्स टू नैन्सी। सोल्ड गुड्स टू, गुड्स बेच रहे तो एक तो सेल्स अकाउंट आएगा ही, और दूसरा किसको बेच रहे हैं आप। यहाँ पे कैश क्यों नहीं आया, यहाँ पे नैन्सी का नाम मेंशन है और कैश वर्ड मेंशन। सो व्हेन इफ कैश वर्ड इज नॉट मेंशन इन द सम्स एंड द नेम ऑफ द डेटर और क्रेडिटर इज मेंशन, देन यू विल हैव टू नोट डाउन द
नेम ऑफ द पर्सन। इज इट क्लियर? अगर कैश भी है और नाम भी है तो कैश आ जाएगा। कुछ पार्ट अगर क्रेडिट में है, कुछ पार्ट अगर कैश में है, तो नाम भी आएगा और कैश भी आएगा। सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू। नैन्सी क्या हुई हमारी? हमने नैन्सी को सेल किया है, तो नैन्सी हमारी डेटर है कि क्रेडिटर? डेटर है ना। डेटर से हमें पैसा मिलता है कि हमें देना पड़ता है? मिलता है। जिस भी चीज़ से मिले पैसा वो हमारा, तो नैन्सी हमारी एसेट है। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा और मेरा एसेट भी। सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, एसेट इंक्रीज करने के लिए डेबिट, एंड योर जर्नल विल बी नैन्सी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया बाबू? तो ट्रांजैक्शन देखते जाइए और काम करते जाइए। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए मुझे। अब हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश में, तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। और क्या आएगा? फर्नीचर भी क्या होता है? कैश भी क्या होता है? अब फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं तो एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना, और कैश हमारा। एसेट को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ करने के लिए एसेट को, तो एंट्री क्या बना हमारा? तो हमने ये सीखा था बेटा लास्ट क्लास गोल्डन रूल में भी कि अकाउंट सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं है, आया डेबिट गया क्रेडिट नहीं है, उसके अलावा भी रूल्स है और उसको लगाना चाहिए। तो जिन्होंने लास्ट क्लास मिस किया है वो जाकर ज़रूर से वो वीडियो देखेंगे और एक एक चीज़ नोट करेंगे, तब वो कर पाएंगे। इसमें आपको काफ़ी मेहनत करना है, मतलब खूब सारा प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर स्ट्रांग नहीं होगा आपका जर्नल। ठीक है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। परचेज गुड्स फ्रॉम। परचेज गुड्स है तो फिर परचेजेस आएगा, और कृति है तो एक कृति अकाउंट आ गया। अब मुझे बताइए कि परचेजेस अकाउंट क्या होता है? कृति क्या होगी हमारा? अच्छा, कैसे? हर नाम एसेट होता है क्या? हम कृति से खरीद रहे हैं उधार में, तो बेटा ये मेरी क्रेडिटर हुई ना, मुझे इसको पैसा देना है, और जो चीज़, समझ रहे हो? अभी भी आपको बहुत सीखना है, नहीं तो सिली मिस्टेक्स आपका चलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अगर आप 1 मंथ तक पूरा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, 100 सम करोगे तो यहाँ पे 5, 7, 10 प्रॉब्लम आएगा, एक्सेप्टेबल। अब 100 में 90 प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ठीक से बिना पढ़े नहीं है, बिना पढ़े कर रहे हैं सब कुछ। तो परचेज एक्सपेंस, परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस क्या होगा? और देना है पैसा तो टेंशन भी बढ़ रहा है। एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, रूल आप सीख लो, पूरा लगाओ। अगर एग्ज़ाम में आप एक भी लगा पा रहे हो तो दूसरा आंसर तो आपको मिल गया ना। एसेट बढ़ाते तो डेबिट करते हैं ना, तो पहला का आंसर मिल गया ना डेबिट, दूसरा अपने आप क्या होगा?
तो ये सीखने के बाद अगर आप ऐसा करोगे तो आई हैव नो इश्यूज़। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों हुआ तो आप, मुझे पता है कि बता देगी, भले ही तुम लगा 50 रही है लेकिन जानती है 100% है। कुछ समझ में आ रहा है बात क्या कह रहा हूँ? एग्ज़ाम में फास्ट करने के लिए हम हर जगह पूरा नहीं लगाने वाले, हमको पता है एक पता लग गया दूसरा आंसर मालूम है। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इसका कॉन्सेप्ट बताइए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बता पाओ, इसीलिए करवा रहा हूँ। नहीं तो आधा पूरा इंडिया के अंदर में रूल्स लगा ही नहीं रहा कोई, खाली रूल सीख के भूल गया और सिर्फ आया और गया में पूरा अकाउंट्स ख़त्म हुआ। इनफैक्ट हर कोई को मुंह से बोलते सुनेंगे अकाउंट्स क्या है, आया डेबिट गया बस यही अकाउंट्स है। ऐसा नहीं है, हमने सीख लिया है कि ऐसा नहीं है। जिसको नहीं, जो अभी देख रहे हैं पहली बार, वो मेरा प्रीवियस वीडियोस देखें। तो यहाँ एंट्री क्या पास होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू आगे करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। नैन्सी से कैश मिला, फुल सेटलमेंट। नैन्सी से कैश मिला, नैन्सी से कैश मिला, क्या 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 होगा? एक तो कैश, दूसरा और तीसरा। देखिए पैसा हमें मिलता है तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, हमारा कॉमन सेंस है। तो ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल रहा है, रिसीव फ्रॉम नैन्सी, वी आर रिसीविंग मनी फ्रॉम, ठीक है। तो कैश नैन्सी डिस्काउंट अलाउड। कैश कौन सा है बेटा? नैन्सी क्या थी? देखिए पुराना ट्रांजैक्शन में नैन्सी क्या थी? तो एसेट ही लिखना होगा उसको। और डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? कैश होता है एसेट, मिल रहा है ना हमें, तो इंक्रीज होगा। नैन्सी क्या हो जाएगी? क्योंकि हमने नैन्सी को पैसा दे दिया, तो नैन्सी जो नाम की एसेट थी अब वो नहीं, हट गई। और डिस्काउंट अलाउ खर्चा है, इंक्रीज। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नैन्सी अकाउंट। इसके बाद क्या है? पेड कर रहे हैं मतलब कैश, दूसरा किसको दे रहे? कृति। और दे रहे हैं तो फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट क्या कर रहे होंगे? रिसीव कर रहे होंगे। सो गई है क्या?
अपने रूम में देखो। तो क्या करें यहाँ पे अब? एसेट्स हमारा क्या होता है, मतलब कैश क्या होता है? एसेट। कीर्ति क्या थी? डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? कैश एसेट है, हम लोग दे रहे हैं कि ले रहे हैं? ट्रांजैक्शन पड़ी है, पे कर रहे हैं, तो एसेट क्या होगा? लायबिलिटी भी क्या होगा? समझ रहे हैं बेटा? लायबिलिटी चुका दी है, दे दिए हैं पैसा, तो लायबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा? और डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू क्या होगा? एसेट डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए इन रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए रूल बेटा आना चाहिए। क्या करें? कृति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो तो उसका हाथ ठंडा है, हो रहा है, ठंडा है क्या? ठीक है ना? एसी का वो नीचे क्या हुआ, ऊपर टेम्परेचर बढ़ा सकती हो, एक बढ़ा दो बस। नेक्स्ट क्या है बताना? हाँ, ख़त्म। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करके हमने क्या ढूंढ लिया? डेबिट एंड। तो हमारा मेन पर्पस था डेबिट एंड क्रेडिट ढूंढना ही, लेकिन इसके साथ साथ मैंने क्या सिखा दिया आपको कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो हमेशा डेबिट वाला चीज़ ही पहले लिखना पड़ता है। अगर कोई चीज़ जैसे हमने अभी किया था कि या ट्रांजैक्शन में कुछ क्रेडिट वाला पहले आ गया था, फिर भी जर्नल ने हमने क्या किया था? डेबिट वाला ही पहले लिखा था। ज़रा यहाँ देखना, सैलरी ये वाला तुम्हारा सैलरी और रेंट वाला देखो, तो ये कैश सैलरी रेंट देखो। तो जब हम लोग एनालाइज किए, ड्रिल टेबल बनाए, तो कैश देखिए हमने क्रेडिट किया था ना, पहला आइटम मेरा क्या आया था? क्रेडिट। नीचे वाला दोनों क्या था? डेबिट। लेकिन एंट्री में हमने क्या लिखा है? पहले डेबिट वाला किया है ना, तो डेबिट वाला पहले लिखना होता है, क्रेडिट वाला बाद में लिखना होता है। तो ये चीज़ क्लियर है? तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर लिए हमारे मॉडर्न रूल का एप्लीकेशन। ट्रांजैक्शंस देखो अनलिमिटेड है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि ये तरीका है रूल्स को अप्लाई करने का। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आए उसमें इस तरीके से रूल लगा के ही हम जर्नल तक पहुंचते हैं, और कंप्लीट रूल लगाएंगे इनिशियली, बाद में जाकर आप शॉर्टकट्स लगाइए, आधा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन बिना जाने सिर्फ आया और गया करके जो अकाउंट्स आप कर रहे हैं वो एक्चुअल में अकाउंट्स नहीं है। आपको इसीलिए प्रॉब्लम होता है। जितने बच्चे सीनियर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कॉलेज में जाते हैं, उनको वहाँ भी प्रॉब्लम है। 12th के अंदर भी वो मगअप कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर मगअप कर रहे हैं, उसको याद नहीं रहता क्योंकि वो रूल नहीं लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? याद करने के सिस्टम में चले जा रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा? तो हमने कंप्लीट सीख लिया कि एप्लीकेशन ऑफ रूल्स हमने सीख लिया। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, दोनों रूल हमने सीख लिया, गोल्डन रूल भी और मॉडर्न रूल भी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कोलकाता में हमारे 2 सेंटर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी बच्चे अभी जून के पहले एडमिशन लेंगे उनको फ़ी कंसेशन मिलने वाला है।
तो जितने फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर कर लीजिए। बाकी सारे डिटेल्स के लिए आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सारा अपडेट्स आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।